होगा, आप रश इन करोगे। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रदीप, एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। सबको सेम प्रॉब्लम है, समझता है, बोल नहीं पाते। ये सब क्यों होता है? आई गिव द एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिए। सचिन तेंदुलकर कहाँ तक पढ़ा है? 10th तक। विराट कोहली 12th तक। सिंपल सिंपल एग्जाम है। ये एजुकेशन कम होने से भी अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल पाते, अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोल पाते। क्यों? जो सिचुएशन है ना, वो सब सिखाती है हमें। सिचुएशन हमारे ऊपर सिचुएशन कब आती है? इंटरव्यू के लिए जाती है तब। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई इंग्लिश से हमें बात करता है, फराटेदार इंग्लिश से बात करते हैं, तब बोलते अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती रही, अभी मैं क्लास ज्वाइन करूंगा, ऐसे ही सेम टू सेम इंग्लिश से बात करूंगा, फराटेदार इंग्लिश से बात करूंगा। क्लास जाता है, क्लास में दूसरे दिन क्लास को पूछता है कितनी फीस है, 5,000 10,000 जो भी हो, फीस का अमाउंट पेड करता है, मुझे फराटेदार इंग्लिश कुछ भी करके सीखनी है। 2-3 दिन चालू करता है, चालू करने के बाद 1-2-3 दिन कंटिन्यू जाता है, फिर उससे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्ट होता है, बोलते हैं ना, कोई हम कंटिन्यूस काम करते हैं ना, जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो मोमेंट होते हैं, मोमेंट से बाहर निकल जाते हो, वो मोमेंट कंटिन्यू कर नहीं पाते। मुझे 2-3 स्टूडेंट ने वही क्वेश्चन पूछा, सर मैं कंटिन्यू इंग्लिश क्लास तो ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन क्या होता है, मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ इंग्लिश बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाता। ये सब क्यों होता है? यू नॉट डूइंग द प्रैक्टिस जब तक हम घर पे नहीं करते ना, तब तक बाहर नहीं बोल सकते। पर आपको प्रैक्टिस ही करने में 2-3 बार एग्जाम्पल दिया है। आप बाहर मत प्रैक्टिस करो, घर में पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करो, पहले खुद से बोलना स्टार्ट करो। अभी ऑनलाइन आप चेक करोगे ना, बहुत सारे आपको क्लासेस दिखेंगे। 30 दिन में इंग्लिश सीखो, 15 दिन में इंग्लिश सीखो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ऐसे। लेकिन सब टाइम में क्यों? उनका भी कुछ गलत नहीं। आपको जैसा टाइम मिले, 30 दिन में सीखना है, पूरा दिन आपको क्लास लेंगे, सिखा देंगे आपको। बट आपको क्या सीखना है? बेसिक इंग्लिश सीखना है। सो हाउ यू विल बी पॉसिबल? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम, योर विथ पेरेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट। बट वो टाइम हमें जो फील होता है, वो नर्वसनेस नहीं आना चाहिए। जब तक नर्वस अपना निकल नहीं जाता, तब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते। ऐसा हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है क्या ग्रोथ करे। बोलते हैं ना, अगर 9 लोगों के साथ फ्रेंड, आप तुम्हारे कभी जॉब के लिए बाहर जाते हो, तुम्हारे फ्रेंड एक साथ तुम कोई हॉस्टल में या होटल में रहते हो, तो 9 लोग हैं, वो डेली क्या करते हैं? जॉब तो जाते, लेकिन जॉब के साथ डेली वर्कआउट के लिए टाइम देते। मतलब डेली 9 से 9 लोग जिम में जाते हैं, अच्छी तरह से पर्सनालिटी है। और 10th नंबर है जो नहीं जाता। फॉर एग्जांपल आप नहीं जाते, लेकिन उनके साथ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल रहने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिलेगा मालूम है? अपने आप को तुम खुद की पर्सनालिटी भी ग्रोथ कर पाओगे, उनकी जैसी पर्सनालिटी बनाओगे, उनके तरह मसल बना पाओगे, उनके तरह बॉडी बना पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी में आप रहते हो, जिनके साथ रहते हो, उस पर डिपेंड है इंग्लिश इंप्रूव होना। ऑब्वियसली इजीली नहीं पॉसिबल इंग्लिश इंप्रूव होना, या किसी को अच्छे स्किल में जाना। एमपीएससी यूपीएससी बोलते हैं ना, जो एग्जाम देते हैं, जो उनको सोसाइटी क्लाइमेट रहता है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है हाउ यू कैन इम्प्रूव। आई गिव द एग्जाम्पल, मैं खुद एक एग्जाम ट्राई कर रहा था, मैं नेक्स्ट ग्रोथ के लिए। जो एग्जाम में मैंने बुक पढ़े, एग्जाम का नाम भी होता है, JIB करके एग्जाम है। वो बुक ना, 4 बुक इतने बड़े, एक बुक्स में मैक्सिमम 600 अबव पेज है, और दूसरा बुक पढ़ा ना, उसमें 900 मैक्सिमम बुक्स है। तो मैंने डिवाइड किया, अभी एग्जाम मेरी स्टार्ट हुआ है, तो मैं कैसे स्टडी स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या किया, बुक के ना मैंने पेज डिवाइड करे। मुझे 2 महीने बाकी है ना, तो 15-15 दिन मुझे मिलते, 15-15 दिन में एक बुक पढ़ने का है। तो 15 दिन में मैंने क्या किया, जो 60 बुक है, सॉरी, जो 600 पेज का बुक है, उसको डिवाइड किया 40-40 पेज में। 40-40 पेज में अगर मैंने डिवाइड करता हूँ, तो 40-40 पेज में 15 दिन में मेरे 600 बुक होते प्लीज। उसके बाद 900 वाला पेज है, फिर उसको डिवाइड किया 60-60 पेज 15 दिन में पढ़ता हूँ। 60-60 15 दिन में पढ़ता हूँ, तो मेरे 900 अबाउ पेज हो जाए। ऐसे डिवाइड करके मैंने पेज डाला। अच्छा, 1 तारीख से लेके 15 तारीख का पेज पढ़ना, उसमें 15 मैंने पेज निकाले, 15 पेज ऐसे पर्चा पढ़ी और 15 डाले। 15 दिन तक 1 तारीख से 2 तारीख का मुझे 40 पेज पढ़ना है। 40 पेज के अंदर मैंने वो बुक्स में वो पर्ची डाल के रखी। 2 तारीख से 3 तारीख के बाद 80 नंबर पेज पढ़ना, ये मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के क्या होता है, मैं कंटिन्यूस 2 या 3 बुक अच्छी तरह पढ़ पाया,
लेकिन तीसरी बुक में क्या हो, कभी कभी बोर होता जा रहा था, मैं बोला चलो थोड़ा मोबाइल भी देख लूँ। तो एक बार मोबाइल पे चला गया, चलो थोड़ा रील्स देख लूँ, चलो अच्छे सैड सॉन्ग देख लूँ। पता है ना, माइंड अपना डिस्ट्रैक्ट होते, तो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मेरा तीसरा बुक पढ़ ही नहीं पाया मैं। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्ट। हम डिस्ट्रैक्ट कैसे होते, पहले गांव में भी डिस्ट्रैक्ट करते थे मालूम है, और डर पैदा करते थे माइंड में। अरे गांव में रहते थे, अबे वहां मत, अंधेरे में जाओ, वो पेड़ के पीछे 12 बजे के बाद भूत आता है, प्रेत आता है, इसे डर रहते थे। अभी वो गांव से चले हो गए, गांव के लोग अभी शहर में आ गए, तो दूसरा डर पैदा हो गया। डिस्ट्रैक्ट करना, कोई भी हमारा गोल लाइफ में सिलेक्ट करते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो जो हमारा मोबाइल है ना वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मोबाइल कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, 2 दिन के लिए अब कोई गोल सेटअप कर लो ना, मैं ऐसे बोलो थोड़ा बोर हो रहा हूँ, नॉर्मली अपना देख लूँ मोबाइल, तो उसमें जस्ट नॉर्मल देखते देखते जाते जाते चल यूट्यूब का वीडियो देखते कैसे स्टडी करूँ, फिर नोटिफिकेशन आता रहता है, जो हम सर्च करते हैं 1 वीक या 2-3 वीक में जो सर्च करते उसका नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन देख लो ये क्या है, अच्छा हाउ कैन इम्प्रूव योर स्किल, हाउ कैन इम्प्रूव योर नॉलेज, दिस रिलेटेड वी ट्राई टू सी। तो ये सब देखते देखते एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और नोटिफिकेशन से नजदीक जाते जाते हम जो हमारा ट्रैक है वो तो निकल जाता है, हमारा स्टडी करना, हम जो इंटरटेनमेंट वीडियोज है वो हम देखने लगते हैं। उसमें भी क्या रहता है, उसको देख के भी हम सैड हो जाते हैं। अरे वो मेरा फ्रेंड ही वो दुबई में जॉब कर रहा है, पापा वो खलीफा के उधर उसने फोटो खिंचा है, जाके स्पॉट रहते हैं, अमेरिका में उसने व्हाइट हाउस के उधर फोटो खिंचा है। ये हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हम क्या देखते, अरे यार वो तो उतना बड़ा हो गया, हमको बड़ा हो जाएंगे, माइंड हो गया ना डिस्ट्रैक्ट। लेकिन हम नहीं सोचते, अरे वो ठीक है वो काम करता है दुबई में, लेकिन वो स्पॉट से जाता रहेगा, अमेरिका जो भी स्पॉट रहेगा वो स्पॉट से जाता रहेगा, उसने खोटा फोटो निकाला, छोड़ा, रील बनाना, और उसके बाद वो 10-15 मिनट के लिए रील बनाया, और बाकी उसने 10 घंटा अपने ऑफिस में स्पेंड किया, जो जॉब करते दुबई में। लेकिन वो थोड़ा उसमें रील में शो करेगा मैं कितने घंटे काम किया, और थोड़ा उसमें जो स्वीट मोमेंट बोलते हैं, स्वीट जो मोमेंट, जो हैप्पीनेस मोमेंट रहते वो खाली रील्स पे डालेगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड क्या रहता है, उसका जॉब किस वजह से वो दुबई गया, उसने हार्ड मेहनत कैसे की, वो नहीं शो करता। हम उसका जो कई मिनट का वो रील्स रहता है वो देखते हम सैड हो जाते। लेकिन हम लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हम नीचे वाले को नहीं देखते, वो कौन से पोजीशन से जा रहे, हम क्या आगे वाले को देखते। मैंने 1-2 वीडियो ऐसे देखे, अरे अमिताभ के 8 बंगले, तो दूसरा हीरो वही सोचेगा ना, अरे मेरा 1-2 बंगला है। फॉर एग्जाम्पल गोविंदा सोचेगा अरे मेरा 1-2 बंगला है, तो मैं उसके पीछे भागता रहूं, तो उसमें क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट अपनी लाइफ उसमें बहुत स्पेंड हो जाती है। एक मैंने रील्स में ऐसे देखा, हम जवानी बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना, बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना, मतलब बुढ़ापा खरीदने के लिए पूरी जवानी बेच दे, मतलब सुबह शाम काम करना, मेहनत करना, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड नहीं माना, सेटिस्फाइड ठीक है, नहीं मानना वो भी ठीक है, मानना वो भी नहीं ठीक है, अपने अपने माइंड पर ऊपर डिपेंड है। कई जो एज तक रहता है वहां तक हार्ड मेहनत करना ठीक है, लेकिन ठीक है हमें 18 एज तक 25 तक हमें डिसाइड करना है, 18 से स्टार्ट कर 25 तक अच्छा तरह जॉब मुझे मिलना चाहिए, आईपीएस ओपीएस की जॉब मुझे मिलना चाहिए, आईपीएस ओपीएस ऑफिसर लेवल बनना चाहिए, तो ठीक है। अब 18 से स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं तो ठीक है 25 तक आपका एंड हो जाता है। अगर उसमें अगर नहीं सिलेक्ट होता तो 2-3 उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन रहते, एग्जाम को आपको जो पेंडिंग सब्जेक्ट रहते हैं उनको पास आउट होने के लिए, उसके लिए 23-25 तक एज रहती है, वो एज तक आप कर सकते हो जो आपका जो पास आउट सब्जेक्ट है उसको कवर करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भागते रहते वो एज होने के बाद भी, उसके क्या सेटिस्फाइड नहीं मिल पाता। और 1-2 रील मैंने ऐसे पढ़ी, उसमें बोला जो लड़का है वो सोचता है कि 18 एज हो गया, अच्छा मेरा टाइम तो आ जाएगा, अभी 18 एज हो गया ना, मेरा टाइम आ जाएगा। 30 एज आ गया, ओके अभी तो मेरा टाइम आ जाएगा, हो गया 30 के बाद 40 आ गया, वो भी सोचता है अरे मेरा टाइम आ गया, हो गया 50 एज हो गया, 50 एज के बाद उसके हो गए बच्चे, हो गए बच्चे की शादी होगी, मतलब बच्चे कब के हो गए, लेकिन उनके आज 50 एज होने पर उनकी आज शादी होगी, उनका टाइम आ गया, लेकिन उसका टाइम अभी तक आ गया। हम लाइफ में क्या सोचते हैं, मेरा टाइम आज या कल आ जाएगा, लेकिन 50 होने के बाद बीमारी चालू हो जाती है, ऐसे बीमारी ऐसे हम जुट जाते हैं कि डॉक्टर कहते हैं फिर अब तुम्हारा टाइम आ गया। तो ये टाइम आने से पहले जो
सेम मोमेंट में एक प्लानिंग करो, ये एज तक मेहनत करनी, ये एज तक इतना पैसा कमाना, एक घर बनाना, गाड़ी, जो भी अपना ओके ठीक है, उस पर सेटिस्फाई मानते रहो, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। वैसे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है तो टाइम टेबल बनाओ, क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। वैसे हमारा टॉपिक क्या है, हाउ आई कैन नॉट इंग्लिश इंप्रूव। मैं इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव कर पाता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने पढ़ा था, आप किसके साथ रहते, ये देखो, ये मैंने बोर्ड लिखा, उसमें क्या लिखा है, ए, क्या है ये, अभी ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है। मैंने क्यों दिखाया कि हम किसके साथ रहते उस पर डिपेंड है। अगर मैंने इसको आपको बताया ये है बी, तो उससे हम डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली यही होगा, ये बी है मतलब ये सी होगा। ये क्यों जज करते हैं, हम किसके साथ रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर चोरों के साथ रहते रहेंगे आप, तो एक दिन आपको किसको देख लिया, आपको ऑब्वियसली बोलेंगे ये वो उन चोरों के साथ रहता है। अब अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑफिसर जो रहते हैं उनके साथ में रहते हैं, फिर अब जो आपकी पोस्ट भी नहीं होगी ना, आप बाजू में जाओगे ना उनके साथ रहते रहते, तो वो दूसरा बोलेगा ये ऑफिसर के साथ रहता है। उस पर डिपेंड रहता है किसके साथ रहते हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो आपने क्लाइमेट आपको बनाना है नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए हमें क्लाइमेट बनाना है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल ना, सो यू वांट टू मेक दैट क्लाइमेट, आपको क्लाइमेट बनाना है वो घर में। स्मॉल सेंटेंस यू हैव टू टॉक विथ योर पेरेंट्स, टॉक विथ योर डॉटर्स, योर किड्स, योर सन्स, योर फ्रेंड्स, योर फादर्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, ए वेयर आर यू गोइंग। अभी आप स्टडी के लिए स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन, क्लासेस है, बुक्स है, नोट्स है। वो खर्चा करके भी हमें क्या करना है, इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज, ये समझना है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द लैंग्वेज। ये जस्ट लैंग्वेज, दिस इज नॉट बिग ऑफ डिफिकल्ट टास्क। तो ये आपको जो 10 से 15 मिनट आपको डेली टाइम स्पेंड करना है, उसके लिए क्या करना है, ओके डेली 10 से 15 मिनट यू हैव टू फोकस ऑन दैट, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। एक महीना आप डिसाइड करते हैं, एक महीने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपकी ट्रेन पटरी में से उतर गई, तो वो ट्रैक में आने के लिए बहुत देर लगता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट एंड व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इफ यू डिस्ट्रैक्ट यू कांट कंटिन्यू। बहुत सारे मेरे ऐसे पहचान के बहुत सारे फ्रेंड इंग्लिश बोलना चाहते, 2-3 दिन क्लास ज्वाइन करेंगे, हफ्ता भर क्लास ज्वाइन करें, 15 दिन बस हो गया। जस्ट क्या उनके एक्चुअली जो ऑब्वियसली कुछ टाइमिंग मैनेजमेंट होने वो ठीक है, लेकिन मैंने बोला क्लास ज्वाइन भी नहीं करते, ओके फाइन, बट व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 10 to 15 minutes you have to spend just to improve your English. So what you want to do in 10 to 15 minutes, you have to take any one subject, for example can, go, sorry can, could, should, would, may. Like for can means what, शक्तो, so शक्तो means got any ability, I can do, मैं कर सकता हूँ, I can do, I can eat, I can sit, मैं कर सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। एटलीस्ट वन टेक वर्क फॉर 1 day। नेक्स्ट डे यू हैव टू टेक मस्ट, कुड, फॉर एग्जाम्पल मस्ट मुझे करना ही चाहिए, आई मस्ट डू स्टडी, आई मस्ट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल में जाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना ही चाहिए। जो मस्ट यू हैव टू टेक 1 day, एटलीस्ट 10 to 15 minutes यू हैव टू टेक वन बार ना। पूरे दिन में आप जो जो करते हैं, सुबह उठना, वेकअप, ब्रश करना, आई ब्रश, वॉश होना, बाद ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर, वॉच द मूवीज, I can wake up, I can brush, I can teeth, I can bath, I can eat, I can sit, I can go, I can sleep. Like this you have to try to make list. Simple I give the trick. Simple trick through you will be improved definitely. But एक कोर्स में बोलता हूँ ना, 1 या 3 महीने आप डिसाइड करो कि ज्यादा टाइम नहीं खरीदे। बोलते हैं ना जो कम, सबके लिए सेम टाइम रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रहते ना वही टाइम का अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। 24 घंटे ही सबको रहता है, 24 घंटे में इम्प्रूवमेंट चाहते, 24 घंटे में लोग अच्छी तरह बिजनेस में पैसा कमा के आगे चल जाते। बोलते हैं ना माइंड ऐसी तरह सेट हो गया ना, अब चांद पे जाके आए लोग, चांद पे जाते हैं और जो स्पेस में घूमते, स्पेस अपने अर्थ के अलावा जो हमारा हम जहाँ रहते हैं ना प्लेस में, वहां पे बैठ के बहुत सारे लोग बैठ के इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्या मतलब कहाँ से कहाँ दुनिया गई। बोलते हैं ना करोड़ों 10-10 करोड़ के घर खरीदते हो गए, कहाँ से कहाँ चले गए। हम क्या करते, माइंड में कैसे स्मार्ट यूज नहीं करते, स्मार्ट यूज करते, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते ना, अच्छे बुक्स पढ़ा करो, उससे हमें इम्प्रूवमेंट हो जाओगे।
मेरे पास भी 2-4 अच्छे इंप्रूवमेंट के बुक्स थे। उससे क्या होता है, हम क्या करना चाहिए लाइफ में, आई विल शो यू। I give the example. I have so many books that related. I show me one book. This is Joseph मर्फी बुक्स। उसमें क्या पॉजिटिव सब कॉन्शियस माइंड, आपको स्क्रीन में ऑपोजिट साइड में दिखता रहेगा, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। द पावर ऑफ योर, आपकी पावर क्या है, सब कॉन्शियस माइंड ये बताता है। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, बुक किसका है, जोसेफ मर्फी। अब हम हमारे थॉट, निगेटिव जो थॉट्स आते हैं उनको पॉजिटिव किस तरह बनाने का है, इसमें सब दिया है। जब मेरा कोई ऐसे टॉपिक रहता है, कोई सब्जेक्ट डिसाइड करता हूँ, थोड़ी वो टाइम में मैं पढ़ लेता हूँ। और सेकंड बुक है सेक्रेट से बहुत सारे बुक है। आई जस्ट सेक्रेट, मैं ये नहीं बताता कि मैं बुक पढ़ता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, जब आपको टाइम मिलता है अच्छी बुक इंप्रूवमेंट करो। जितना भी आपको इंप्रूवमेंट करना है, आपका माइंड इंप्रूवमेंट होता है तो आप इंप्रूवमेंट होता है। आपका माइंड निगेटिव थिंकिंग करेगा तो आप ऑब्वियसली आप निगेटिव थिंकिंग करोगे। आपके जो बच्चे हैं वो निगेटिव थिंकिंग करके, उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या करो। आप अगर इंग्लिश सीख पाते हो तो आपके बच्चे अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज यू कांट। बहुत सारे लोग, अभी पेरेंट्स भी मेरे क्लास में ज्वाइन होते हैं, मुझे इंप्रूवमेंट करना है, क्यों करना है पूछा तो बोले बच्चे अच्छी तरह इंग्लिश में उनको टीच करने के लिए। जब टाइम था तो नहीं किया, क्योंकि ठीक है वो टाइम जो अपना शेड्यूल रहेगा शेड्यूल में बिजू रहेंगे तो नहीं कर पाते ये सब। तो जो भी टाइम जो मैनेज करना सीखो, एक बार मैनेज कर लिया ना टाइम को, सो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन विद इन डेज। जो भी डेज आप सेलेक्ट करते हो, आप महीना लेते हो या 3 महीने लेते हो, 3 महीने का शेड्यूल बनाओ। ये 3 महीने में मैं 10 से 15 मिनट ये करूंगा, डेली रीडिंग प्रैक्टिस करूंगा, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। इससे क्या होता है, एक बार आपके हैबिट लग गई ना, हैबिट को कोई तोड़ नहीं सकता। बोलते हैं ना, कोई गलतियां करते हो, कभी कभार गलतियां करते हैं तो उससे बोलते हैं गलतियां, लेकिन एक बार वही गलती बार बार दोहराते हैं तो उसको बोलते हैं आदत बोलते हैं। तो ये आदत अच्छी कोई तो लगाओ जो आपको आदत लग जाए डेली। आपको चैन ना आ जाए आज मैंने बुक पढ़ा ही नहीं 10-15 मिनट, मैंने 10-15 मिनट इंग्लिश इंप्रूव होने के लिए दिया है नहीं, आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए, आपका गोल सेट किया है तो। लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते, मोबाइल 1-2 घंटे के लिए, आप 1-2 मिनट के लिए बोलते मोबाइल लेते हो, रील देखते देखते 2 घंटा कैसा जाते आपको पता नहीं चलता। ये सब क्यों होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आपके बोलते हैं ना कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड से 2 माइंड होते हैं। चोरी करते समय ना कोई भी चोर के माइंड में 2 थिंक आते, तो 2 तरफ की सोच आते, अरे चोरी करना अच्छी बात नहीं, ये सब कॉन्शियस माइंड बोलता है। और सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा कर ले चोरी चल। लेकिन जबरदस्ती सब कॉन्शियस माइंड को जबरदस्ती करता है, चलो चोरी करने के लिए, चोरी करती है। हम सोते हैं ना तो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इसमें सब कॉन्शियस माइंड सोता है और कॉन्शियस माइंड रात भर अपन जागते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर बैठता है, कोई मच्छर मारते सोते हुए, कोई गर्मी होता है गलती से हाथ चुप जाता है, हम ऐसे हाथ घुमाते। कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड दोनों माइंड पे डिपेंड है, कौन से माइंड को आप एक्टिव रहते बोलते हैं ना। यही 24 घंटे में अच्छा आईपीएस यूपीएस एमपीएससी एग्जाम पास हो गए, यही कम समय में देश में बोलते हैं ना। जो कम टैप 10 के लिस्ट में आपने पढ़ा होगा, आपके अभी तो लास्ट वीक जिनका देहांत हो गया, टाटा जी, रतन टाटा जी, और टॉप 10 की लिस्ट में, उन्हें वही टाइम सेम टाइम 24 आवर्स में खुद को इम्प्रूवमेंट किया। उनका एग्जाम बार पढ़ेंगे ना, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए काम करते थे। तो उनका डेली वो टाइम शायद से मंथली उसका 350 समथिंग कुछ अमाउंट पेमेंट मिलता था। तो वो डेली सोचते थे मैं अच्छे होटल में बैठ के चाय पीऊंगा अच्छे लोगों के साथ। वो चाय की वो टाइम शायद से जो ना 300 रुपीज कुछ चाय था। तो एक दिन बोला मैं चाय पी के वो लोगों के साथ जो जॉब करते हैं उनके साथ बोला मैं अच्छा होटल में, ताज होटल में जाके चाय पिया। तो बोलते अरे क्या है पागल बन गया, तो इतने चाय के लिए इतना वेस्ट किया, लेकिन उसके साथ कितना नॉलेज मिला वो बाजू वाले नहीं गेस कर पाएंगे। जो लोग बैठते वहां पे, बैठने वाले लोग ऐसे वैसे नहीं, करोड़ों लोग कमाते वही बैठते 300-400 वाले चाय पीते, वो क्या बात करते, वो क्या आपस में जो डेली रूटीन के लिए क्या प्लानिंग करते, वो सुनने के लिए खाली चाय पीने के लिए गया। आज देखा ना टॉप 10 के लिस्ट में वर्ल्ड के। क्यों ये होता है, जब हम खुद रह नहीं पाते तो वो टाइम थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल हमारा प्लानिंग करके उनके साथ इंप्रूवमेंट होने के लिए हमें जाना पड़ता है,
तभी हम इम्प्रूवमेंट करते। लाइफ हम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारा गोल अचीव नहीं कर पाते। लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गया कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप इफ यू वांट टू अचीव योर गोल सो यू हैव कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड फोकस ऑन योर गोल, सो डेफिनेटली यू विल बी इम्प्रूव। ओके, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक और शेयर जिनके लिए करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमारे क्लाइमेट सोसाइटी की वजह से, मोबाइल यूज की वजह से, जो अडल्ट अभी आ गए जमाना उसके में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सो व्हाट वी आर टू डू, सो उनके लिए शेयर करो बिकॉज उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स।